भोपाल से खबर है, जहां सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जहां गाड़ी मिली थी वो जमीन सौरभ के रिश्तेदार की बताई जा रही है। सौरभ शर्मा की मौसी के दामाद के नाम पर वो जमीन है और दामाद विनय आसवानी के नाम मेंडोरी की जमीन बताई जा रही है। सौरभ शर्मा की मां की 3 बहनें हैं, उमा, सुषमा और रमा। तो बताया जा रहा है कि सुषमा का दामाद है विनय आसवानी और कुछ दिन पूर्व फार्म हाउस के लिए ये जमीन खरीदी गई थी। सौरभ शर्मा ने जमीन खरीदने में मदद की थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दामाद विनय आसवानी के नाम पर ये जमीन बताई जा रही है। तो ये एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। तो सौरभ शर्मा की मौसी के दामाद के नाम पर यह जमीन बताई जा रही है, जहां पर सौरभ की गाड़ी मिली थी जिसमें 52 किलो सोना था और नकदी भी थी। ये एक नया खुलासा हुआ है सौरभ शर्मा मामले में। दामाद का नाम विनय आसवानी बताया जा रहा है और उन्हीं के नाम पर यह जमीन बताई जा रही है। यहां पर दरअसल फार्म हाउस बनाने का प्लान था। तो आप कह सकते हैं धन कुबेर, काली कमाई का ये पूरा साम्राज्य, और इसमें पता नहीं कितने और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, काली कमाई की परतें एक एक करके खुल रही हैं और सिर्फ सौरभ शर्मा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि सौरभ जो था वो एक वृक्ष था और उसके नीचे सारे लोगों को एक तरीके से पनाह मिली हुई थी। सबको कुछ ना कुछ बट रहा था। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि सौरभ शर्मा एक पेड़ है और उस पेड़ से निकलने वाले फल उसके रिश्तेदार हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक के बाद एक उसके रिश्तेदारों, उसके करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में भी जो खुलासा हुआ, क्योंकि 19 दिसंबर को जो गाड़ी मिली थी मेंडोरा के जंगलों में, कहा गया था कि मेंडोरा के जंगल में एक लवारिस गाड़ी मिली है, पुलिस को यह सूचना मिली थी। अब इससे पूरी चीजें साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल किया गया था उस वक्त, और सौरभ शर्मा के करीबियों की तरफ से या सौरभ शर्मा के ही तरफ से पहले तो खबर लीक की गई और फिर उसके अंदर आईटी की एंट्री करवाई गई, यानी इनकम टैक्स की। क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया था कि एक लावारिस खेत के अंदर, एक लावारिस जगह पर यह गाड़ी खड़ी हुई जिसके अंदर से 10 करोड़ कैश, 52 किलो सोना मिला था। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी, हम अभी वहीं पर मौजूद थे कुछ देर पहले, वहां पर बात की जाए तो बाकायदा चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ था और वहां पर आज पीछे की तरफ बात करें तो वहां पे पीछे की तरफ तालाब है और उस पे उधर तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है और आसपास पूरी तरीके से खेत ही खेत है। इससे साफ समझ में आ रहा था कि वहां पर गाड़ी छुपाने की नीयत से खड़ी की गई थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये जो जगह थी, जो फार्म हाउस के लिए खरीदी गई थी, वो आखिर किसकी थी। तो अब जो निकलकर चीजें सामने आ रही है कि जो सौरभ शर्मा है उसकी 2 मौसी है, यानी इनकी कुल 3 बहनें, इनकी 2 मौसी, उसमें से एक उषा है, उषा नाम की महिला है, और उन्हीं के दामाद है विनय, और उन्हीं की जमीन है ये। और इसमें यह भी खुलासा हुआ कि सौरभ शर्मा ने जमीन खरीदने में भी बाकायदा मदद करवाई थी और ये जमीन फार्म हाउस बनाने के लिए खरीदी गई थी और यहीं पर ही गाड़ी को छुपाने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं से खबर लीक हुई और वहां पर कार्रवाई की गई तो ये बड़ी चीजें का खुलासा हुआ था कि 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना मिला है वहां पर। बिल्कुल शब्बीर, और हो सकता है कि सिर्फ मदद ना की गई हो बल्कि बेनामी संपत्ति भी हो सकती है कि उनके नाम पर कर दी और सारा पैसा अपना लगा दिया। हो सकता है आगे ये भी परतें खुलें। खैर शब्बीर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लोकायुक्त की दी गई जानकारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कई ठिकानों पर रेड में करोड़ों की संपत्ति मिली थी और कोर्ट में लोकायुक्त ने
महज 55 लाख रुपए की ही ये संपत्ति बताई है। लोकायुक्त की कम बताई गई रकम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा लोकायुक्त की तरफ से क्यों किया गया, क्यों इतनी कम संपत्ति बताई गई, जबकि वो जो संपत्ति है वो करोड़ों की है, लेकिन उसको लाखों में क्यों लाया गया, महज 55 लाख पर सीमित क्यों कर दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, अगर कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए और या फिर चिराग तले अंधेरा, तो ये गलत नहीं होगा। जिन पर ये इस पूरी संपत्ति को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी है, वो करोड़ों की संपत्ति को लाखों में ले आ रहे हैं। बताइए, लोकायुक्त की तरफ से ऐसा क्यों किया गया, क्या किस तरीके की चर्चाएं हैं वहां पर, जरा बताइए दर्शकों को। लोकायुक्त की कार्रवाई पर पवन पहले दिन से सवाल उठ रहा है और उसकी वजह यह है कि जब 19 दिसंबर को कार्रवाई की गई थी तो ये कहा गया कि हमने सौरभ शर्मा के घर पर कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद जब जांच का दायरा बढ़ा और दूसरी एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व हुई तो पता चला कि वहीं पर ही 4-5 अलग अलग जगहों पर उसके ठिकाने हैं, ऑफिस है। तो आखिर क्यों बचाया गया, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो बाकायदा जो मेरे पास कागज इस वक्त हाथ लगे हैं, हमारे पास न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ में, हम 2 कागज हमारे पास इस वक्त, एक प्रेस नोट लोकायुक्त की तरफ से जारी किया गया था और उसमें यह दावा किया गया था कि लोकायुक्त ने जो कार्रवाई करी थी उसके अंदर 2 जगहों पर कार्रवाई की गई थी और कुल संपत्ति का जो आकलन किया गया था कि कहा गया था कि इसमें अंदर आभूषण भी मिला लें, सोना चांदी भी मिला लें और संपत्ति भी मिला लें, कुल 8 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया था। करीब 4-4 करोड़ दोनों कार्रवाई के दरमियान ये बताया गया था। लेकिन अब बात की जाए जो चार्जशीट पेश की गई है, क्योंकि सौरभ शर्मा के वकील की तरफ से 2 दिन पहले सबसे पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था कि उन्होंने जमानत लगाई है, फिर खारिज भी हो गई। तो उस चार्जशीट में बाकायदा बताया गया है लोकायुक्त की तरफ से कि 55 लाख रुपए कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 55 लाख रुपए सिर्फ, और उधर आंकड़ा दिखाया गया था 8 करोड़ के आसपास, तो सिर्फ ये तो 20-25% भी नहीं दिखाई जा रहा। और जो बताया गया है लोकायुक्त की तरफ से पवन, उसमें यह कहा गया है कि 28 लाख रुपए कैश मिले हैं, 5 लाख का सिर्फ आभूषण मिला, 21 लाख की चांदी दिखाई गई है। लेकिन जब हम प्रेस नोट को पढ़ेंगे जो लोकायुक्त की तरफ से जारी किया गया, उसको हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि हीरे के आभूषण जो है और ये तमाम चीजों को सोने को मिला दें, उसकी 50 लाख के करीब कीमत है। तो जितना अमाउंट उन्होंने टोटल बताया उतना तो सोना चांदी का ही बता दिया गया था, हीरे का ही बता दिया गया था। करोड़ों रुपए का उसमें बताया गया था कि करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए कैश मिले हैं। एक कार्रवाई में यह बताया गया था, दूसरी कार्रवाई में यह बताया गया था कि 1 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास कैश मिले। तो सवाल यह है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है राशि के अंदर। अगर जब्ती आपने उतनी करी थी तो चार्जशीट में जब कोर्ट में आपको प्रस्तुत करना था तो वो आपने क्यों नहीं जानकारी प्रस्तुत करी, सिर्फ 55 लाख रुपए बताया गया। क्या इस मामले को बड़ा करने का प्रयास किया या फिर कोई बड़ा गड़बड़ झाला बीच के अंदर कुछ खेल कर दिया गया है, जिसको लेकर पवन पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं लोकायुक्त के ऊपर। बिल्कुल, आप खेल जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्बीर, आपने से पहले कुछ दिनों पहले खबर ब्रेक की थी नरसिंह घोटाले को लेकर, जहां पर सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार पकड़ने गए और खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गए थे, तो उनको पकड़ने के लिए फिर दूसरी सीबीआई के अधिकारियों को लगाया गया था। यहां पर भी ऐसा ही कुछ मामला ना हो, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को नजर बनाए रखनी है और आप भी अपनी पत्रकारीय नजर इस पर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।